नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरं मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्मं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगर्भये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते जिसने राग देश कामादि जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या दीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी सत्य के दुख समूह को हरते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। बस यहीं तक बोलना। ये पर्वराज 10 लक्षण, जिसका नाम ही 10 लक्षण यानी 10 चिन्ह जिसके जीवन में धर्म होता है तो 10 पहचान है। 10 लक्षण यानी 10 पहचान होती है कि जिसके जीवन में ये वितरागी धर्म, रत्नात्रय धर्म, शुद्धोपयोग धर्म, आत्मानुभव धर्म ये प्रकट होता है तो उसकी पर्याय बुद्धि छूट जाती है, उसकी द्रव्य दृष्टि हो जाती है। तो आत्मा जिसे हम अनादि से भूले थे उस आत्मा हूँ ऐसा महसूस होने लगा। अभी अपन को ऐसा लगता है कि हम मंदिर जी आए, शास्त्र सुन रहे, कोई सुना रहा, ऐसा लगता है। सबको ऐसा लगता है कि अपन सब मंदिर जी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब आत्मा की रुचि होती है तो फिर ऐसा लगता है कि मात्र जानना हो, मैं आत्मा हूँ और मात्र जानना। तो अपन ने अभी तत्काल सूत्र पढ़ा, मंगलाचरण, मोक्ष
नेतारं वेतारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधर्मम्। इस मंगलाचरण में क्या भावना की? ये मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग से नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता, यानी सब कलंक कर्म मल नष्ट हो जाए, आपका भी नष्ट हुआ, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, वितरागी परमात्मा, दो विशेष मोक्ष मार्ग के नेता यानी बताने वाले, कर्म रूपी पहाड़ों के भेदता हो यानी आपने स्वयं राग देश मोह दूर कर, ज्ञातारम सब कुछ जानते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट, सब आप जानते, तो ज्ञातारम सर्वज्ञ। अब हमें क्या प्रयोजन है भगवान से? बंदे तदगुण धर्म, ऐसे गुण हमारे प्रकट। क्या क्या भावना व्यक्ति की, ऐसी गुण हमारे, मतलब कितनी बड़ी बात थी, हम भगवान बन जाए। किससे कह रहे हैं? भगवान से। क्या कह रहे हैं? हम भी भगवान बन जाए। समझ में आता है कितना बड़ा पर्व, कितना बड़ा जैन धर्म। जैन धर्म किसी की विपत्ति नहीं, किसी की मोनोपाली नहीं, ये प्राकृतिक धर्म, ये वस्तु स्वरूप का धर्म, एक कुदरती धर्म, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्राकृतिक सत्य। जो अग्नि पकड़ेगा तो जलेगा, जो बर्फ पकड़ेगा ठंडा हाथ, जो पराधीन जीवन जिएगा दुखी, जो स्वाधीन जीवन जिएगा सुखी। कितना सरल धर्म, ये जैनियों के लिए नहीं, जीव मानता, गलत मानेगा दुखी हो, सही जानेगा मानेगा सुखी हो। ये कितना गजब का। हम किसी से भी राग करेंगे दुखी हो, क्योंकि कोई अपना नहीं होगा, और हम किसी से भी राग तोड़ेंगे, मोह छोड़ेंगे, अपने प्रति जागृत हो, अपने आप सुखी हो। प्राकृतिक धर्म। तो आज अपन को 10 लक्षण कर्म की पूर्व तैयारी, यानी कल अपन को 10 लक्षण धर्म प्रारंभ होंगे। कब होंगे? हैं? कल। कहाँ? कौन सा दिन आएगा कल? है? कल आएगा। धर्म कहाँ प्रकट होंगे? दिनों में कि आत्मा में? अपने में होंगे। कब हो? कल होंगे? कभी होंगे? लगता कैसा? कल आएगा। कल के दिन क्या होगा? पूजा होगा, प्रवचन होगा, तो धर्म होगा। न पूजा में, प्रवचन में धर्म हो, न दिन में धर्म। धर्म कहाँ होता है? आत्मा में। धर्मी में धर्म। तो अभी ये निकालो अपन दूसरा श्लोक पर। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवैरणं। दूसरा श्लोक है, पहले मंगलाचरण के बाद। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवैरणं संसार दुःखतः सत्त्वात् यो धरतुते मे सुखी। सभी लोग फिर से पढ़ो। सबके पास पुस्तक है? नहीं हो खुलने की बैठ, सभी फिर से पढ़ना। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवैरणं संसार दुःखतः सत्त्वात् यो धरतुते मे सुखी। कितना
बड़ा प्रयोजन इसमें लिखा। देशयामी यानी कहता हूँ, समीचीनम यानी सत्या, न प्राचीन न अर्वाचीन, समीचीन जैसा है वैसा। देशयामी यानी कहता हूँ, समीचीनम यानी सत्यार्थ धर्म, धर्मम धर्म को कहना। कैसा है धर्म? उसकी परिभाषा, कर्म निबहरणम, जो कर्मों से छुटकारा दिलाए। फिर से, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबहरणम संसार दुःखतः सत्वा कैसा है धर्म? तो पहला विशेषण दिया सत्यार्थ, समीचीन, यानी कहीं भी परीक्षा करें, शक्कर मीठी हो, आग गर्म हो, राग में दुख हो, वितरागता में सुख, कभी भी देखो, जब भी मोह करेंगे तो दुखी हो, जब मोह छूटेगा तो सुख। हम किसी से भी संबंध जोड़ेंगे तो दुख, अपने से संबंध जोड़ेंगे तो सुख, कसाय करेंगे तो दुख, कसाय छोड़ेंगे तो सुख, ज्ञाता रहेंगे तो सुखी रहेंगे, कर्ता बनेंगे तो दुखी। ये तो सरल धर्म है। धर्म कैसा है? तो उन्होंने कहा कि पहली बात सच्चा, सत्यार्थ, बिल्कुल ओरिजिनल, यानी किसी के कितने भी तार्किक को फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव कभी छूटता है। तो समीचीन। दूसरा क्या होता है? कर्म निवारणम, कर्मों से छुटकारा दिलाता है। कौन सी कर्मों से? सब कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव, कोई भी कर्म नहीं बचे। शरीर कौन सा कर्म? नौ। 148 में कह दिया कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, और राग द्वेष मूल शुभ भाव, भाव कसाय भाव, इत्यादि अवृत्ति प्रमाद कसाय युग भाव, सब शुद्धि, तीनों कर्मों से छुट्टी, सिद्ध बन जाता। ऐसा धर्म है। अभी समझ में आ रहा? मन लगा ना सब। देशयामी यानी कहता हूँ, समीचीन यानी सही बात, सत्यार्थ बात, जैसी है भगवान ने देखी है, कुदरत में उसका नेचर जैसा है, वो कभी छूटता नहीं है, उसे जानने बिना सुखी होगी नहीं, उस धर्म को कहता हूँ। उससे लाभ क्या है? कर्म निवारणम, उससे कर्मों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। संसार दुखतः सत्वान यो धरत दुख में सुखी, जो अविनाशी अतीन्द्रिय पंचम गति के सुख को प्राप्त करा दे, अविनाशी सुख को प्राप्त करा दे, जो सुख कभी छूटे ना, ऐसा धर्म। उस धर्म की प्रतिज्ञा गई दूसरी। अब देखो जरा पढ़ते। मैं समंतभद्र इस ग्रंथ में इस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ, जो प्राणियों को पंच परावर्तन रूपी संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। और कैसे धर्म को कहूँगा? जो समीचीन है, वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहने जा रहा। अभी ग्रंथ का प्रारंभ नहीं हुआ, अभी प्रतिज्ञा भावा। संसार में धर्म ऐसा नाम तो सारा जगत लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो ऐसा है कि जो नरक त्रियंश आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मी अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, प्राप्त करा दे, उसे धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? भी बता दी भाई, किसे कहते हैं धर्म? जो सारे लोग धर्म धर्म तो सब कहते हैं, सब जितने भी मतान
सब अपने अपने हिसाब से धर्म पालते हैं। जिनेंद्र देव का कहा हुआ धर्म ये वो धर्म है जो उस रास्ते पर चलकर मंजिल को प्राप्त कर चुके, जिन्होंने मोक्ष सुख अपने जीवन में प्रकट कर लिया है, वो बताने वाले यहाँ। जगत के जीव तो दुखी, उनके पास तो सुख नहीं है, वे तो सुखी होने की कोशिश करते रहते। वहाँ के भगवान कोई भूख, कोई पत्नी रखे, कोई पुत्र रखे, कोई शत्रु है तो कोई मित्र। जिनेंद्र देव के पास क्या है? कोई शस्त्र है, कपड़ा है, पत्नी है, टीवी है, मोबाइल है, किसी भी प्रकार की सुविधाएं देखी कभी भगवान के पास? क्यों नहीं? क्योंकि सुविधाओं में सुख नहीं है, सुख स्वभाव में। और जिसकी स्वभाव की साधना का फल अरहंत सिद्ध दशा आ गया, उसे इन सब सामग्रियों की क्या जरूरत? भरे पेट को भोजन क्या करे? भूखे व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं। तो भगवान सुखी है कैसे पता चला? मुद्रा देखो, अंतर्मुख मुद्रा हो आत्मतत्व दर्शा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सद्गुरु बचन सुहाया, अंतर दृष्टि विराजे, दिन भर जल के शांति अपार, निर्को अंग अंग जिन वर के, जिन से जल के शांति अपार। अपने भगवान हाथ पे हाथ रखे, अपने भगवान पैर पे पैर रखे। अपने जैसे शरीर देखो तो मनुष्य पर जाए, परंतु हाथ में हाथ, पैर पे पैर। दृष्टि कहाँ है? अंतर्मुख, नासाज है कि नहीं? ये हो गई बाहर। एक एक मुद्रा शिक्षा देती है कि कुछ भी करने लायक नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं, कुछ भी देखने लायक नहीं। आत्मा से अच्छा विश्व में कोई तत्व नहीं है, कोई ऐसा आनंद और सुख दे नहीं सकता जो यहाँ है। वो हमें मिल गया है, इसलिए हमारी मुद्रा से सीखो। यदि ये मुद्रा पसंद आ गई तो तुम भी भगवान बनो, और यदि ये पसंद नहीं आई भगवान की मुद्रा, तो कौन सुखी है? क्योंकि हर व्यक्ति को वैभव में, विषयों में सुख दिखता है, उसे आत्मा में सुख नहीं लगता। मंदिर में सुख की, धर्म की चर्चा कर लेता है, पर लगता पैसे पे। सबको अनुकूलता चाहिए। तो बताओ, अभी सबके पंखा बंद करा तो कितने लोग बैठेंगे वैसे? तो सबको सुख काय में दिख रहा, आत्मा में कहाँ दिख रहा? और सुख कहाँ? भगवान के पंखा नहीं चलता, मुनिराजों के ही पंखा नहीं चलता, भोजन नहीं करते। भगवान कहाँ भोजन? सोते नहीं, गप्पे नहीं करते, झगड़ते नहीं, आनंद आता है। जो आनंद अमृत पीते हैं उन्हें विषयों की सुख की जरूरत कहाँ? तो एक तो अभी ये प्रतिज्ञा हुई कि हम तुम्हें वो सुख बताएंगे, लेकिन अभी बहुत प्रारंभ कर रहे, ऐसा सुख बताएंगे जो अनंत काल तक चलेगा, कभी छूटेगा नहीं, फिर नया बंधन नहीं होगा, त्रियंश नरक आदि के दुख नहीं भोगना पड़ेंगे। आप देखो जगत के कितने जीव, कितने आकुलित, कितने कष्ट में पड़े। पशुओं को कोई जीव मानने तैयार नहीं है जैन लोग, उनको भूंज देते, भर्त देते हैं, काटते हैं, मार डालते हैं, उनके एक एक अंग दवाइयों के लिए और अन्य गंदे कामों के लिए। सुअर को मारकर चर्बी निकालकर घी बना रहे, इतना बुरा काल आया। सुअर की चर्बी बाजार में घी बन के, उसमें सेंट ऐसा डाला है, घास से निकालिए और घी जैसा सेंट, और सुअर की चर्बी से घी, उसका सेंट बिल्कुल आपके जैसे, वो दानेदार घी लगेगा जैसे आपका घी फैल, खाते सस्ता मिलता। कितना कठोर काल, पंचम काल, हुंडावसर में। तो आपको इससे कष्ट से निकलना है कि नहीं, त्रियंश गति और नरकादि के दुखों से। कोई त्रियंश को यानी सर्प की योनि में
जो अंडे देती है अजगर या सर्पड़ी, वो अपने ही अंडों को खा जाए। इतनी तीव्र भूख लगती है वो कसाय, खुद ही के अंडों को खुद ही खा जाए। बिच्छू के बच्चे जो पैदा होते हैं, बिच्छू के सिर पर बैठकर उसका सिर पूरा खा जाता, जन्म लेते। जब वो मर जाता है तब बच्चे छूटते। कुतिए के पिल्ले को यदि भोजन नहीं मिला तो अपने बच्चों को फाड़ के खाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये संसार में राग, द्वेष, मोह, भूख, प्यास, ये कष्ट है, सहन तो होते नहीं। अभी तो अभी जैन कुल में जन्मे, बहुत पुण्य लेके आए, तो अपन को शांति से भोजन भी मिलता है, मंदिर भी मिलता है, तो अपन को वो कष्ट ही समझ में नहीं आती। स्त्रियों चादी गति में कितना कष्ट है जीव। स्वामी जी कहते थे कि ये एक एक नरक में अनंत अनंत बार गए। एक रानी की कथा सुनाते थे कि रानी को राजा नाराज हो तो उसे तल घर में सबसे नीचे वाले अंधेरे में और 12 मन का वजन उसके पैरों से पत्थरों से बांध दिया और 3 साल तक उसे खड़ा रखा, मरी भी नहीं। और कौन रोटी, एक रोटी देता था एक बार, और पूरा पानी नहीं, वहीं लेटे, वहीं बदबूदार स्थिति। और इतना कष्ट स्वामी जी बोले कि ये जीव ने एक बार नहीं, ऐसे अनंत बार इसने सहा। उस नानी के नाम से तो अपन को लगता है ऐसा कौन हो, अरे ये तो बहुत छोटे कष्ट है, इससे अनंत गुने कष्ट नहीं, सीधे भूंज देते हैं जानवर। यदि बचना है तो धर्म प्रकट करने का मन बनाओ कि ये 10 दिन हमारे लिए आराधना के लिए हम अपने को आत्मा कैसे समझें, कैसे जानें, क्या करें जिससे हमारी पर्याय बुद्धि छूट जाए। क्योंकि हर आदमी की पर्याय बुद्धि उसे आत्मा का आनंद नहीं भोग। सबको जिस पर्याय को प्राप्त है उस रूप महसूस कर ऑटोमेटिक देह बुद्धि। तो पहले ने लिखा कि नरक, त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम 5 विशेषण अब सुख उत्तम, 1 आत्मी, अविनाशी, अतीन्द्रिय, मोक्ष। 5 कौन कौन से? ये जो सुख प्रकट होता है वो कौन कैसा है? उत्तम है। इससे ऐसा कोई सुख जगत में नहीं है जैसा आत्मा का अनुभव है या मोक्ष में। ये उत्तम है। और कहाँ से होता है? आत्मा का सुख आत्मा से, बाहर से नहीं। तीसरा अविनाशी है, यानी कभी छूटता नहीं। भूख लगी, भोजन किया, थोड़ी देर बाद तक प्यास लगी, पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर प्यास। नींद आई, सोए, फिर बाद में जागे, घनी। कोई भी इंद्रिय सुख ऐसा परमानेंट नहीं है जो प्रकट होने पर छूटे, और वो काल्पनिक उदय जनित है, माना हुआ है। और ये सचमुच में सुख जैसा आत्मा है वैसा ही सुख उसकी दशा में प्रकट होता है। कहाँ से होता है? आत्मा का सुख आत्मा से। कब तक रहेगा? अविनाशी, अनंत काल तक रहेगा। इस जैसा कोई सुख है क्या? कि इंद्रियों में ऐसा सुख नहीं। 3 अतीन्द्रिय, इसमें इंद्रियों की और इंद्रियों के विषयों की जरूरत नहीं, और इसका नाम है छूटने वाला सुख, मोक्ष सुख, जिससे बंध नहीं होता। यानी आप जो खा रहे, पी रहे, भोग रहे, इससे तो बंद होते नहीं। और आत्मा का आनंद भोगने में बंद नहीं होता, बढ़ता रहता है। ये अपना परिवेषण 10 लक्षण पर। तो अभी जेल में 100 कैदी थे और राजा दयालु, जैन राजा, कैदियों के पास गए कि आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 10 लक्षण पर्व हमारे प्रारंभ हो रहे, हम सब जीवों को जीव समझते, कोई दुखी न रहे, आपकी क्या डिमांड? तो एक एक आदमी ने कहा, साहब
मोबाइल नहीं है हमारे पास, भाई इनको मोबाइल नहीं, क्या तकलीफ है? तो भोजन प्रॉपर नहीं मिलता, उनकी भोजन अच्छी व्यवस्था कर। सब 99 आदमियों ने अपनी रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्थाएं राजा से बताई। राजा ने उस तकलीफ को दूर किया। अब एक जैन बचा था, उससे कहा जैन साहब आप बोलो ना। वो नीचे नज़र करके बैठा था, तो भगवान का नाम लिया, तो कल से पर्व है और कोई अपराध था नहीं, पकड़ गया बेचारा लाइन। तो वो बोला राजा साहब आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहते हो जाते, आप पुण्याधिकारी, आप हमें छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। कल से हम 10 लक्षण पर्व हिम्मतनगर मंदिर में मनाएंगे और आराधना। मंत्री जी इन्हें छोड़ दीजिए। अब उस 100वां आदमी ने क्या मांगा और 99 ने क्या मांगा? 99 व्यक्ति क्या मांग रहे थे? 99 व्यक्ति क्या मांग रहे थे? सुविधाएं। और एक ने क्या मांगा? आराधना। ऐसे सोचो, हम धर्म के क्षेत्र में मंदिर में आते क्या चाहते हैं? हमारी दुकान अच्छी चले, लड़के बच्चे सुखी, हम मरे ना, हमारे बाधा, ये मानने चाहिए भगवान। अरे मुझे आत्मा की अरुचि दूर हो जाए, मैं अपने को आत्मा मानूं, अपने को स्वभाव से देखूं, जो विपरीतता हमने पकड़ रखी है वो दूर हो। ऐसी बात है क्या? 5 विशेषण बताए जो सुख हो जिसे जगत जानते ही नहीं, क्योंकि मोही जीव मालूम, भूख लगे तो उसे क्या लगता है? भोजन मिल जाए। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि मोह से दुखी हो, मोह मिट जाए तो हमेशा के लिए भूख मिट जाए, ऐसा सोच नहीं सकता कोई। ये तो तत्वाभ्यासी मुमुक्षु जो जिनेंद्र देव की देश न सुनता है वो सुन सकता, समझ सकता है कि भूख का दुख नहीं है, मैं भूखा हूँ, शरीर के एकत्व ममत्व का दुख, तो ये मिट सकता है तत्वाभ्यास। मुनि आज के भोजन नहीं मिले, आदिनाथ के कितने महीने तक? 6 महीने तक ध्यान में से नहीं उठे, और 7 महीने 9 दिन तक अंतराय आया, तो भी उन्हें कष्ट होगा कि नहीं? कष्ट तकलीफ हुई होगी कि नहीं? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तकलीफ? क्योंकि कष्ट होता है कसायों से, मोह से, और उन्हें मोह देह के प्रति था नहीं। विकल्प आता था तो निकलते थे, और विकल्प ध्यान में टूट जाता था तो फिर आनंद आने। भूखा व्यक्ति दुखी नहीं है, मैं भूखा हूँ ये तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, जैसे भूख प्यास में लगा। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हो। भूख लगती किसे? शरीर को, वो खाता कौन? भूख किसे लगती? शरीर को लगती, और खाता कौन है? शरीर का। और पाप किसे बनता? बहुत कष्ट से निकालना चाहिए। ये 10 दिन अपने आत्मा की रुचि हो गई तो बहुत बड़ा। आपके यहाँ तो गंगा बहती रहती है, आपके यहाँ तो अच्छे उत्कृष्ट जीव है, रजनी भाई सारी दुनिया को जगाते, आप सब स्वाध्याय, परंतु इसे स्वाध्याय से भी सफिशिएंट काम नहीं होता। ये रुचि अलग चीज, रुचि पढ़ने से नहीं है, आयोजनों से नहीं है, पंडितों से नहीं है, अरे समोषण से नहीं, भगवान भी नहीं दे सकते। इसमें समय सार में आता है कि तुम विदेश क्षेत्र भी चले जाओ तो विदेश क्षेत्र के बड़े भगवान बैठे, वे भी हथेली पे रखकर आत्मा नहीं दे देंगे, ऐसा लिखा। जैसे स्वामी कहते वे भी हथेली पे रख के आत्मा नहीं दे देंगे, तुम्हें खुद ही निर्णय करना पड़ेगा कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ। क्योंकि अरुचि तो हमने बनाई ना, तो हम ही को अरुचि मिटाना। अभी तो ये बता रहे कि देख भगवान कितने सुखी, अतीन्द्रिय सुख, यानी इनके पास इंद्रिय के भोग नहीं है। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब क्या है? ये सब कुछ जड़ की, जड़ का खेल है। और ये जीव कहता मैं खा पी क्या, तुम कब से खा लो? अरूपी आत्मा कैसे खा ले? भोजन में सुख नहीं तो कहाँ से आ गया? आत्मा में सुख। भगवान के ऐसे दर्शन करो कि आत्मा दिखे,
आत्मा में ही सुख है, आत्मा में सुख होने से नहीं आएगा। आत्मा का सुख भोगोगे तो आएगा, होने से नहीं आता, लाभ लेने से आता। अभी अपन सब बैठ और मन न लगे तो क्या करोगे? तो प्रवचन क्या करोगे? जो प्रवचन का लाभ लो तो ले लोगे, नहीं तो अभी जाके तो मोबाइल उठा नहीं सबको बटन चटका। किसी को आत्मा जच जाए पर सफल। अभी देखो इतनी लाभ बताया कि जिस सुख की हमारे भगवान ने प्राप्त कर लिया है, इसके 5 विशेष कौन कौन सी है? उत्तम है, अविनाशी है, अतीन्द्रिय है, आत्मिक है, और कभी बंध नहीं होगा, कर ऐसी मुक्ति मिली। 5 बाबू जी कौन कौन से? उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय, मुक्त, यानी कभी फिर बंधन नहीं आगे। वह धर्म, ऐसा धर्म, अब सुनना जरा कैसी कैसी जगह से निकाल। मूल नहीं आवे, यानी अपन को जैसा लगे कि बहुत पैसा होते तो बोलिए बस 100 धर्मेंद्र के लिए, तो भैया 100 धर्मेंद्र बोली से नहीं मिलता है, 100 धर्मेंद्र भाव से बनता है। तुम पैसे में ले लोगे बोली लगा के तो 100 धर्मेंद्र नहीं बन जाओगे। 100 धर्मेंद्र वो बिना पैसे बनता है ऊपर वाला। तो बोल ना ही आवे है एक बात। जो धन खर्च करके दान पत्र सम्मान आदि से ग्रहण करने के, दान भी सेठ जी इतने लाख करोड़ दिए मंदिर बनने में, तो कहते हैं स्वामी जी जैसा बोलने वाला भगवतमल 12 लाख का मंदिर बना है तेरा, इसमें 1% पुण्य भी नहीं होगा यदि विशुद्ध परिणाम नहीं होगा। धर्म तो बहुत दूर, पुण्य भी नहीं लगेगा। पुण्य भी कब लगेगा बाबूजी? जब कसाय मंद हो, ऐसा लगे कि ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन सारा विश्व करे, सब लोग समझे तत्व, सबको आत्मा रुझ जाए, ऐसी विशुद्ध भावना हो तो पुण्य लगे, और ऐसा आत्मा दिखे तो धर्म दिखे, यानी महसूस। तो धन खर्च करके दान सम्मानिक द्वारा कोई कहे कि भाई बहुत बड़ा दानी है तो हो जाएगा धर्म, कि पहली क्लास पैसे से आत्मा का धर्म नहीं। दूसरा, किसी का दिया हुआ नहीं मिलता, यानी महाराज जी ने पिछी रख दी, कमंडल रख दिया, या मन को कुछ पुस्तक दे दी, या आशीर्वाद दे दिया, मम्मी महाराज मुनीश्वर पंडित जी स्वामी जी, कोई भी व्यक्ति आपका धर्म दे नहीं सकता। आपका धर्म आपसे ही प्रकट, कितना कहाँ से निकाल, यानी जो आशा रहती थी ना यहाँ से मर के पर विदेश जाएंगे फिर वहाँ धर्म करेंगे, तो वहाँ उससे नहीं मिलेगा धर्म। तो ये ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, श्री रक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा, श्री साथी जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी, हम भी ना रहे जग के। ये भेद विज्ञान करा, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। धर्म स्वभाव है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर बोल। तो ये धर्म पैसे से नहीं मिलेगा, किसी के देने से नहीं मिलेगा। तीसरा, सेवा से, उपासना से, प्रसन्न करके खुश करके मिल जाए ऐसा नहीं। फिर कहते मंदिर में तो मिलेगा 10 दिन, पहले हम ज़्यादा नहीं बैठ पाते थे, अब 10 लक्षण में तो कम से कम 6 घंटे तो अपन को सवेरे से आए 10-10 11 बार बजते हैं, फिर दोपहरी में आएंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर जाप पाठ करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति का 6-6 घंटे 10 लक्षण पर में समय जाता ही है, तो धर्म होगा कि नहीं? कभी नहीं होगा। गजब हो गया भैया, इतने काय के लिए लगाएं फिर तो मंदिर में भी धर्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से घर छोड़ के शिखर जी पे बैठ जाएं तो, गिरनार पर्वत पर बैठे हैं तो धर्म होगा कि नहीं? कि पर्वत पर बैठने से पर्वत का धर्म होगा तुम्हारा। पाँव में छाले पड़ जाए चलते चलते तो पाँव की छाले को धर्म होगा तुम्हें, तो गजब का धर्म है भाई। अग्नि
मूर्ति पूजा तीर्थ क्षेत्र आदि में धर्म नहीं रखा है, जो वहाँ जाकर के शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, कैलाशगिरी से अपन निकाल के ले आए। कई लोग तो वहाँ की मट्टी ले आते, वे तो कह धर्म भी नहीं मिले तो माटी लेके आए। इतना निषेध किया वे, जो वहाँ जाकर ले आए। अब कोई एक आसन करता है, कोई 10 दिन उपवास करता है, कोई 5 दिन करता है, कोई रस छोड़ता है, तो कहते उपवास करने से धर्म होगा कि नहीं, व्रत करने से होगा कि नहीं, काय को क्लेश आदि देने से, तपस्चरण से भी धर्म नहीं मिलता है, शरीर आदि सुखा देने से भी धर्म नहीं मिलता है। देवादिदेव के मंदिर में खूब अच्छे अच्छे दान पुण्य के काम करें, मंडल पूजन रचाएं, घर छोड़ के वन स्मशान में भी चले जाए, निवास करने लगे, परमेश्वर के नाम की जाप आदि करें, तो धर्म मिलेगा कि नहीं कि नहीं। कल से कार्यक्रम अपन तैयार कर रहे थे, आज सब निषेध कर, सभी लोग जागृत होकर सुनना। जितनी तैयारी अपनी थी कि कल सवेरे से इतने व्रत, इतने पूजन, सवेरे अभिषेक, धोती बदल के सब लोग करेंगे, प्रक्षाल करें। ये कहते हैं कि करेंगे, इसका निषेध नहीं कर रहे, ये तो और अच्छे से होगा, पर वहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चार धर्म प्रकट होगा कि नहीं, तो फिर पूजा पाठ होगी कि नहीं, कि और अच्छी होगी, पर कर तत्व तो नहीं आएगा, उससे धर्म नहीं मानेगा तो धर्म हो जाएगा। मंदिर से धर्म नहीं होगा, और धर्मात्मा मंदिर आए बिना दिखवाएंगे, तो फिर कैसे होगा। धर्म तो आत्मा का स्वभाव, क्या गजब की चाल है। धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु साबुधम, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। धर्म कहाँ मिलेगा? धर्मी स्वभाव, स्वभाव में धर्म है, मिलेगा कैसे? दो प्रश्न उठते होने चाहिए सब मुमुक्षु। धर्म का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वभाव, एक, और आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, प्रश्न दो हर व्यक्ति को उठना चाहिए। अनादिकाल से भवजीवों के दो प्रश्न उठते आए, वो आत्मा कैसा है और वो कैसे प्राप्त होता है। बोलो, वो आत्मा कैसा है और कैसे प्राप्त होता है। ये दो पहचान है मुमुक्षु की, पात्र जीव की, जिसे जीवन में रत्नात्रय या सम्यक दर्शन होना है। उसे ऐसे प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। बताओ, किसी को याद है? श्रोता के 5 प्रश्न। श्रोता, नवीन श्रोता की पहचान तोड़मल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले अध्याय में, भली होनहार है जिसकी, उसको कैसे भाव होते हैं? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे परिणाम जो रहे इनका क्या फल लगेगा, और ये चरित्र क्यों बन रहा है। ऐसे प्रश्नों के समाधान लेने जो मंदिर जी आता है, स्वाध्याय में बैठता है, उसको क्या लिखा है? भली होनहार है, ये भगवान बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं उठते। अपन सब अभी मंदिर आए हैं, तो पूछेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वाई यू आर कमिंग डेली टेम्पल, तुम रोज मंदिर क्यों आते हो, क्या तकलीफ? चिराग भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई हैव नो प्रॉब्लम, कैन यू कैन गो। फिर जब तुम्हारे कोई कष्ट है नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो तकलीफ नहीं हो, तो काहे के लिए डॉक्टर के समय बर्बादी का बात है। कि तकलीफ होना चाहिए तो फिर मंदिर आना सूझता है। क्या तकलीफ, क्या तकलीफ? सोचो, सभी लोग सोचो कि हमारे क्या प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए हम मंदिर आते हैं। भगवान ये कहते हैं कि मोह महामद अनादि, इसलिए मोह रूपी मदरा यानी आत्मविस्मरण की अनादिकाल से
ये बहुत बड़ी भूल चली आ रही। ये मोह को मिटाने का दरबार है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, विकल्पों की पूर्ति का स्थान नहीं है कि कोई आया है कोई सुन के चला जाए। दैट्स ऑल। प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा धर्म चल रहा है, अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, अच्छे श्रोता आ रहे हैं, और दोनों डिलिया और जा। दिस इज नॉट ए वे। फिर क्या है, हम अपने को भूल गए हैं और अपने को जानने का दरबार भगवान। हम अपने को पर्याय बुद्धि से देखते हैं, आसमान जाति पर्याय शरीर में खड़े होके बैठे हैं, और भगवान द्रव्य स्वभाव देखते हैं, द्रव्य स्वभाव दिखाते। मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। कौन सी गाथा बाबू? 5वीं गाथा। दिखाऊंगा कब कहा? देखा तो देखो। ऐसे नहीं कहा कि हम देख पुस्तक पढ़ के आए, अरे मैंने ऐसा आत्मा देखा है। 4 पहचान लिखी, आगम के सेवन से, युक्ति के संबंध से, परंपरा गुरुओं के से, और ये प्रमाणिकता है। मैंने खुद देखा, मुझे बहुत आनंद आता। आत्मा न जाने कैसा ज्ञान लाए? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान लाए? क्या काम का ज्ञान? अब देखो धर्म प्रारंभ करते, अभी तक तो निगेट हो गया, त्रियंचादि गति के कष्ट नहीं होगी, फिर ऐसा ऐसा कल्याण 5 चिन्ह वाला सुख प्रकट हो जाएगा। फिर निश्चित क्या किया? पैसे में नहीं मिलेंगे। जितने व्यवहार साधन अपन कल से और आज और जीवन भर अपनाते हैं, मंदिर आना चाहिए, सुनना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ये सब आवश्यक चीज़ें, इनका निषेध नहीं, इनमें धर्म मानने का निषेध। ये जी इसी में धर्म मानता है, इसीलिए प्यार नहीं दे, क्योंकि इसी जैसे अपन बीमार आदमी है ना, बीमार आदमी है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि वैद्य के पास, डॉक्टर के यहाँ जाए तो जाने से ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर कैसे ठीक होगा? डॉक्टर मिलना चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, और गोदरेज की अलमारी में रख देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तब बैठे। ऐसे अपन को पुस्तक लेना चाहिए और घर में रख देना चाहिए। अरे जनवाणी का श्रवण करके निर्णय करना चाहिए, भ्रांति तोड़ना चाहिए, उपयोग अंतर्मुख हो रहा है कि नहीं, आस्क योरसेल्फ, अपने से बात करना चाहिए। हमारी भ्रांति टूटी के नहीं, मंदिर जी में ऐसा महसूस हुआ कि मैं हूँ, ये बात मुझे अपने ज्ञान से समझ में आ रही थी कि मैं हूँ ज्ञाता, और ये प्रवचन हो रहा था, निर्णय मेरा ज्ञान ले रहा था, ऐसा लगे तो बस। अभी सुनो फिर। धर्म तो आत्मा का स्वभाव मिला। धर्म क्या है? आत्मा का वस्तु स्वभाव धम्मो, सभी वस्तुओं में धर्म है, तो अपना धर्म अपने बताना। आत्मा का स्वभाव, अब आत्मा का स्वभाव ही है तो धर्म हो जाएगा कि नहीं? सबके पास स्वभाव है तो धर्म होगा कि नहीं? तो लिखो, देखो, अब पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टायु स्वभाव में श्रद्धा, अनुभव, ज्ञान और प्रवर्तन रूप आचरण है, यानी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये जिसके जीवन में हो उसे धर्म होता है। फिर से धर्म किसे कहा? आत्मा का स्वभाव धर्म है। फिर से बोलना सभी, आत्मा का स्वभाव धर्म। आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र जानना मेरा काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मात्र जानना, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना, ये स्वभाव। अब स्वभाव से धर्म नहीं होगा। अब दूसरी लाइन, ऐसे स्वभाव की श्रद्धा, ऐसे स्वभाव का ज्ञान और ऐसे स्वभाव का रमना आचरण, ऐसा भी नहीं लिखा, पर द्रव्यों में बुद्धि छोड़कर लिखा। क्योंकि सुनो, अपन करते क्या रहते, डनलप के गद्दे पे बैठो तो वो जितनी देर आप बैठोगे तो दबा रहे, और जैसे ही उठोगे तो फिर उसमें क्या होगा कि देर बैठे, तो जहाँ का
यहाँ पर बहुत देर तक सुनते रहे आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म, और फिर देखने लगा चलो घर चलो, तो फिर उसने समझी कहाँ, अरे भीतर चलो लगना चाहिए था ना। जब आत्मा का धर्म वो बता रहे हैं इसमें मोक्ष सुख प्रकट होगा, तो तुम्हें प्रश्न उठना चाहिए ना कि भीतर कैसे देखे। 8-10 से चालू हुआ था और 9-10 बजे अपन समाप्त कर देंगे तो धर्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या लगा, ऐसे ही धर्म होगा, ऐसे होगा धर्म। कैसे? घर भूल जाओ, पर द्रव्यों में क्या लिखा, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छूटो। पर द्रव्यों में यानी, पर द्रव्यों में यानी शरीर में आत्मबुद्धि छूट, घर में आत्मबुद्धि छूट, लड़का बच्चों में आत्मबुद्धि छूट, इज्जत प्रतिष्ठा में आत्मबुद्धि छूट, पैसे में आत्मबुद्धि छूट, क्षेप संज्ञान में आत्मबुद्धि छूट, सुनने के राग में आत्मबुद्धि छूट। फिर आत्मबुद्धि कहाँ लगाओ, अपने लगाओ, क्योंकि वो बुद्धि वहाँ छूटती नहीं, यहाँ होती नहीं, तो सुन लिया और सुना दिया दोनों। कितना गजब का ये रत्नगंध श्राव का चार है, श्रावकों का ग्रंथ, परंतु प्रारंभ में इतनी ऊंची बातें की जो समय सार में, समय सार जैसी शैली अपनाई। पहले आपको वास्तविकता से परिचित कराते, आत्मा चाहे समय सार में पढ़ो और चाहे रत्नगंध श्राव का चार, आत्मा तो एक ही प्रकार, वहाँ भी श्रद्धा ज्ञान चार, यहाँ भी श्रद्धा ज्ञान चार, बाद में सदाचार की बातें बहुत सी आती। पर द्रव्य में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टारूप स्वभाव का श्रद्धा, अनुभव, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप आचरण उसे धर्म कहते हैं। और धर्म में अब चिन्ह बता, जब ऐसा धर्म प्रकट होता है तब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन कहो, दूसरा नाम है रत्नत्रय रूप परिणमन कहो, तीसरा नाम है जीव दया रूप परिणमन करो, चौथा 4 परिभाषा होगी धर्म, किसे याद बताओ। एक तो पहली परिभाषा क्या है, पहली परिभाषा क्या है, आत्मा का स्वभाव ही धर्म। दूसरी परिभाषा क्या है, 10 चिन्ह दिखाई देने लगे, 10 लक्षण धर्म। तीसरा रत्नात्रय धर्म। चौथा जीव जीव लगने लगा, दया के ऐसे अपने प्रति दया जागृत हो गई कि अपनी रक्षा करने का पुरुषार्थ जागा। ये 4 धर्म अपनी आत्मा की परिणतियाँ हैं, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो, धर्ममय हो गए। कोई धर्म बाजार में थोड़ी। पर द्रव्य के क्षेत्र कालादित्य निमित्त मात्र, यानी अब देखना, जैसे ये बात समझ में आई, कौन सी, कि आत्मा का धर्म कहाँ मिलेगा, आत्मा में। तो आत्मा की क्या करें हम, ऋषि, अपने को ज्ञाता आत्मा देख, भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभाव, परमात्म स्वरूप, वितराग स्वरूप, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञाय भाव, शुद्ध है, जो शुद्ध देखे आत्मा को वो शुद्धता को प्राप्त। ऐसा ज्ञाता तत्व का जो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, उसकी रुचि हुई, उसका भान हुआ, उसमें रमना हुआ, तो रत्नात्रय धर्म प्रकट होगा। इसे धर्म के चिन्ह दिखने लगते हैं कि अब उसे क्रोध वैसा नहीं आता जैसा अनादि से आता, आत्मा की अरुचि, मान नहीं खड़ा होता संयोग से, मैं बड़ा आदमी, अपने कार्य के लिए छल कपट नहीं करता, हर्जा हो जाता, अब गंदे परिणाम नहीं होते, शौच हो जाता, संयमित होने लगा। ऐसे 10 धर्म प्रकट। पर द्रव्य चित्कार, अब जब ऐसे जीव को वो मिलेगा कहाँ, क्या मिलेगा, मंदिरों में, गोष्ठियों में स्वाध्याय करते हुए, कोई मुनि दशा में मिलेगा, कोई प्रतिमाधारी मिलेगा, कोई आत्मरुचि वाला गृहस्थ धर्म में ही मिलेगा, परंतु मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। देखो रुचि बदल गई, ज्ञान सम्यक हो, जीवन बदल गया। जिस समय आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर वीतराग दशा को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे आत्मा, फिर देखो जितना पहले निषेध किया था, अब उसके मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप, सब कुछ धर्म रूप।
क्या नहीं समझ में? पहले किसका निषेध किया था? दान देने में धर्म नहीं, मंदिर में धर्म नहीं, उपवास में धर्म नहीं, पूजन पाठ में धर्म। अब क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसे आत्मा की रुचि, उसका मंदिर जाना भी धर्म, पूजन पाठ भी धर्म, प्रवचन भी धर्म, दान देना भी धर्म, उपवास। क्यों? क्योंकि अब वो अपना प्रयोजन साधता जहाँ नहीं समझ में आया। लड़के की शादी होती है तो शादी में लड़के की शादी होती है ना, तो उसे तेल भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, घोड़े पे भी बिठाते हैं, नाचते भी, सब सारी क्रियाओं में वो लड़का या लड़की प्रसन्न रहते हैं। तो हल्दी लगाना शादी है कि तेल चढ़ाना शादी है? और वो प्रसन्न रहता है। क्यों रहता प्रसन्न है? व्यापारी माल खरीदे, माल बेचे, खरीदने में प्रसन्न और बेचने में प्रसन्न। क्यों? ये व्यापारी को बताना पड़ेगा कि क्यों। प्रॉफिट, उसे खरीदे तो विवेक से इसमें ऐसी कमाई हो, बेचे ऐसी कमाई कर, तो उसका लक्ष्य कहाँ रहता है? प्रॉफिट। ऐसे ही शादी वाले की हल्दी चढ़े और चाहे तेल चढ़े और चाहे मांगर माटी हो और चाहे रिसेप्शन हो, चाहे कार्ड बटे, उस सब में ग्लेड दिखता है। क्यों? शादी 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 शादी। उसे ये दिखता ही नहीं कि कार्ड, ये नहीं दिखता। कार्ड भी देख भाई साहब, एक ही बार तो होना, हर कार्य में उसी प्रसन्नता की, उसमें कार्ड नहीं दिख रहे, पार्टी नहीं दिख रही, उसे शादी हो, शादी। ऐसे यहाँ कह रहे हैं अब ये जीव जिसकी आत्मरुचि हो गई वो मंदिर जाएगा, तो मंदिर नहीं जा रहा, वो आराधना करने जा रहा, क्योंकि उसके मंदिर आदि में भगवान को देखते ही अंदर हो जाता है, खुशी होने, अरे जैसे भगवान बैठे ना, मैं भी ऐसे भगवान होने वाला, भक्त नहीं भगवान बने, ऐसे भाव चले। तो जीव के कितनी बातें लिखी, मंदिर जाना, प्रतिमा को बदलाना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, तपस्या करना, जाप देना, सब कुछ धर्म रूप है, क्योंकि उसे हर जगह आत्मार्थ का पोषण होता। पहले काय का पोषण होता था? राग का। पहले काय का पोषण होता था? राग। अब काय का होने लगा? आत्मार्थ। कितना अंतर है देखो। दो तरह से व्यक्ति बंदर आता, एक तो राग से आता है और दूसरा विवेक से आता है। तो अपन राग के यानी विकल्प उठा इसलिए आए हैं कि कुछ आराधना के लिए अपने से पूछ, तो अपन को पता चलेगा कि अपनी इच्छा हुई, विकल्प हुए, टाइम देखा, इतने बजे से इतने बजे तक पहुँचे, चलो सुन लिया। बहुत जिम्मेदारी यह धर्म। इस तरह से धर्म कहीं यदि अपना उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता तो बाहर कहीं भी धर्म होने वाला नहीं। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध हो, और यदि अशुभ राग होगा तो द्वेष मोह होगा तो पाप बंध हो। जहाँ शुद्ध श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप धर्म है वहाँ बंध का भाव होने पर अपने आप सुख हो। इसी तरह से तीसरी गाथा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसमें लिखो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा यदि प्रत्येकानि भवन्ति भवति। सम्यक दर्शन ज्ञान चार धर्म है, और इससे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और देखो आज पहला दिवस, सभी लोगों की जिम्मेदारी क्या कि कल से पर्वराज बहुत बड़ा पर्व चला। उत्तम क्षमा मारे दो आर्यव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति कर। यानी कोई अपन को नक्सली आदमी, आतंकवादी आदमी लेके चला गया हो, आँखों पर काली पट्टी, पीछे हाथ बांध दिए हो, मुंह में रुमाल लगा दिया हो और जंगलों में गुफाओं में ले जा रहा है, अपन को ऐसा लगता है, कैसा लगता है
कब छूट गई, कैसे छूट, एक ही बात आती है, ये नहीं, ऐसे नहीं छूट, कैसे निकल के दुकान जाना, ऐसे नहीं लगता, कैसे क्या लगता है, कैसे छूट, एक ही प्रश्न है। नक्सली ने, आतंकवादी ने अपन को पकड़ लिया तो अपन को कोई सहारा नहीं, ऐसा लगता है अब तो मरे। तो वहाँ प्रश्न एक ही उठे, कैसे छूटे, एक ही प्रश्न। ऐसे ही अपन को चहुगति दुखते काढ़ी, चार गति के दुख से हम कैसे निकले, कैसे। अब वहाँ पर एक आदमी आया, जब नक्सली अपन को पकड़ लिए या तक बात, और उन्होंने कहा इसे छोड़ो, इस लड़के के जैन को क्यों लिया, इसको नहीं कहा था हमने उस बड़े सेठ के लड़के को, तो इतनी उसने कहा इसे छोड़ो। अब अपन को कैसा लगा, क्या कह रहे हैं, ये सब तो कल्पना भी नहीं, ऐसे चार गति में तड़प रहे जीव। अब अजैनों में तो कोई उपाय नहीं बेचारे, तो वो तो भगवान को पटाते रहते, तो फूल पत्ते सब दे के भगवान खुश हो जाए। अपने यहाँ तो ये सब है नहीं कि कुछ दे दी भगवान, आपने देश से जगत से मोह जोड़ा है तो आप ही को कैंसिल कर लो, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा। तो यदि कोई मिल जाए अपन को 10 लक्षण पर्व जैसा कि हम छुड़ाने आए तुम्हें, कल से तुम्हें हम मुक्ति का उपाय बताए, तो कितनी प्रसन्नता, कितनी तैयारी चाहिए। यानी संदेश अगर जाना है तो 4 महीने पहले टिकट, शादी होना है तो सालों पहले तैयारी, तो फिर भगवान बनने की कितनी तैयारी है। कल से हर व्यक्ति की बार बार मोर्निंग उठाना, रात्रि का भोजन करने का तो नाम नहीं लेना, घरों में हरियाई नहीं आना चाहिए, सब्जी नहीं बनना चाहिए, बहुत सादगी से जीवन। यानी नाटक भी करो तो कम से कम बाहर लगे तो कि कोई जैन है जिसके पर्व चल, प्रॉपर तीनों टाइम बहुत विनय से मंदिर में सब कार्यों, अभिषेक, पूजन, प्रवचन, भक्ति, जाप, स्वाध्याय, सब में आपको शामिल। यदि कोई विचार कर सके कि 10 दिन में मैं एक ग्रंथ पूरा कर लूँगा छोटा, तो ऐसी प्रतिज्ञा कि 10 दिन में ये कोई छोटा स्टोप देश है, समाधि तंत्र है, जो भी आपको लगे, तो ऐसा संकल्प लेके भी करें। प्रतिदिन जाप जरूर दें, उत्तम क्षमा धर्मांगा, उत्तम मार्दा धर्मांगा, उत्तम आनंद, ऐसे लगे तो कि मैं मेरा आयोजन चल रहा जो मुझे भाव से निकालने वाला बहुत गजब का। इस तरह से अपन सबको अत्यंत उत्साह से बनाना है, समय पर आना है, बहुत विनय भक्ति से आना है। अभी आपको एक भजन सुना सकते हैं, पर्यूषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं, पर्यूषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं, क्रोधादि विकारों से ये हमें बचाते हैं, क्रोधादि विकारों से ये हमें बचाते हैं। 10 लक्षण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं, 10 लक्षण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं, कहीं बैर विरोध न हो ये हमें बचाते हैं, कहीं बैर विरोध न हो ये हमें बचाते हैं। दृष्टि हो जिनवर सी, वृत्ति हो मुनिवर सी, दृष्टि हो जिनवर सी, वृत्ति हो मुनिवर सी, कहीं बैर भावना हो क्षमा पार्श प्रभु जैसी, कहीं बैर भावना हो पार्श प्रभु जैसी, मन मालिन धुल जाए वात्सल्य जगाती है, मन मालिन धुल जाए वात्सल्य जगाती है। मिथ्या अभिमान न हो, धन से पहचान न हो,
मिथ्याभिमान न हो, धन से पहचान न हो। रूकन के भाव बिका, अब झूठी शान न हो। रूकन के भाव बिका, अब झूठी शान न हो। जितने जीवों का कल्याण हुआ है वे अत्यंत विनयवान हो। ये विनयवंत प्राणी वो ही तेरे पाते हैं। ये विनयवंत प्राणी वे ही तेरे पाते हैं। पर्यूषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं। पर्यूषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं। कौन पालता है इनको? मुनिराज रहे वन में, आडंबर नहीं तन में। मुनिराज रहे वन में, आडंबर नहीं तन में। छल कपट सल छोड़ी, विचरे निज चेतन में। छल कपट सल छोड़ी, विचरे निज चेतन में। तिर्यंच गति दुख से, तिर्यंच गति दुख से ये हमें बचाते हैं। पर्यूषण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। हार जो मुक्ति का लोभ भी जो नहीं मुक्ति दिलाता है। मुक्ति का लोभ भी जब नहीं मुक्ति दिलाता है। संतोषी प्राणी ही सुखिया दिखलाता है। संतोषी प्राणी ही सुखिया दिखलाता है। कब सोच धर्म धारूं, कब सोच धर्म धारूं, निष्प्रही बनाते हैं। पर्यूषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं। सतघोष झूठ बोला, दुर्गति में दुख पाया। सतघोष झूठ बोला, दुर्गति में दुख पाया। वसु राजा नरक गया, मारीचि विभर माया। वसु राजा नरक गया, मारीचि विभर माया। सत्यार्थ धर्मधारी सिद्धालय जाते हैं। सत्यार्थ धर्मधारी सिद्धालय जाते हैं। 10 लक्षण आते हैं, वैराग्य जगाते। 10 लक्षण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। उत्तम संयम, संस्कार बिना सुविधा जीव पतन कराती है। संस्कार बिना सुविधा जीव पतन कराती है। ज्यों ब्रेक बिना गाड़ी दुर्घटना दात्री है। जो ब्रेक बिना गाड़ी दुर्घटना दात्री है। सुरपति संयम हेतु, सुरपति संयम हेतु झोली फैलाते हैं। जगाते हैं। इच्छा निरोध तप में तो आनंद आता है। इच्छा निरोध तप में तो आनंद आता है। आशा तृष्णा गड्ढा कभी भर नहीं पाता है। आशा तृष्णा गड्ढा कभी भर नहीं पाता है। मुनि शैल शिखर तपते, मुनि शैल शिखर तपते, तपते तिर जाते हैं।
पर्युषण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। सारा जग जैनों के त्यागों के गीत गाते, सारा जग जैनों के त्यागों के गीत गाते। ये चार दान देते, मंगल जीवन जीते। ये चार दान देते, मंगल जीवन। वे मुनिवर कब मिले हैं, वे मुनिवर कब मिले हैं, गणधर सिर नाते हैं, पर्युषण आते हैं, उत्साह जगाते। आकिंचन धर्म धनी मुनिराज रहे बन में, आकिंचन धर्म धनी मुनिराज रहे वन में। परमाणु मात्र परिग्रह नहीं जिनके जीवन में, परमाणु मात्र परिग्रह नहीं जिनके जीवन में। स्वाधीन सहज जीवन आनंद मनाते हैं, स्वाधीन सहज जीवन आनंद मनाते हैं। 10 लक्षण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं। 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य तो सारे बताया है, 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य तो सारे बताया है। 10 दिन यदि आप सब ब्रह्मचर्य से रह सकें, टीवी से बच सकें, विषयों से बच सकें, गुलामियों से बच सकें, ऐसा लगे कि कुछ समय तो अपने लिए, अपना आत्मा अपना शत्रु न बन जाए। अपनी आत्मा के लिए अपन क्या दें? 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य तो सारे बताया है, 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य तो सारे बताया है। यह डिग्री उपाधि नहीं जिन धर्म समाया है, यह डिग्री उपाधि नहीं जिन धर्म समाया है। जो शील पालते हैं देव भक्ति रचाते हैं, जो शील पालते हैं देव भक्ति रचाते हैं। सीता जी की सेवा में देवा, सोमा सती की सेवा में देवा, सुदर्शन से इतने बड़े बड़े घोर उपसर्ग जयी जीव, देवों ने उनकी वंदना। बस अंत्य में यह परविराज आया अब जाने मत देना, यह परविराज आया अब जाने मत देना। इसी सार्थक कर लेना, अनुभव कर लेना, इसी सार्थक कर लेना, आत्म अनुभव करना। आराधन चेतन की करना भवदधि तिरना, आराधन चेतन की करना भवदधि तिरना। अंतिम लाइन, भगवंत अनंत हमें, भगवंत अनंत हमें दिन रात बुलाते हैं, भगवंत अनंत हमें दिन रात बुलाते हैं। पर्युषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं, पर्युषण आते हैं, उत्साह जगाते हैं। मन मालिन धुल जाए स्कीम बताते हैं, मन मालिन धुल जाए स्कीम बताते हैं। पर्युषण आते हैं, वैराग्य जगाते हैं,
बच्चे यूनिफॉर्म पर जाते थे स्कूल में, समय पर जाते, प्रार्थना पर समय पे, टिफिन खोलते समय, जो विषय पढ़ाया जाता है वो समय, और फिर होमवर्क करके लाते और फिर मैडम के डर से दिखाते और सब सही जीवन चलता है तो पास होता है। ऐसे अपन सबको यूनिफॉर्म करना, लाल कलर के कपड़े अच्छे लगें, जैसे लगे जैसे इनकी पर्व चल, ईस्टमैन कलर नहीं, ओनली वाइट, जैसे लगे तो कि आपको देख के कहाँ जा रहे हैं जन साहब, अरे पूजा कैसे, पूजा कैसे, पूजा कैसे, देखो इनकी, देखो इनका जीवन देखो, यानी आपको देखे वो 10 लक्षण धर्म देखे, आपकी चाल देखे, आपके चेहरे देखे, आपकी प्रसन्नता देखे, कितने अच्छे होते जैन, कैसे शांति। स्वामी जी कहते थे जब हमारे गांव में 10 लक्षण पर्व आते थे तो हम लोग जाते थे सुपारी लेकर, और वो मुसलमान भाई कहते थे अरे जैन साहब आपके पर्व 10 दिन तक अब कोई भी घात नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, ऐसे प्रसन्न हो। तो आपको देख के आपकी बरौनी प्रसन्न हो जाए, नौकरानी प्रसन्न हो जाए, नौकर प्रसन्न हो जाए, जल्दी दुकान बंद करो, पर्व का समय जल्दी चलो, अब कोई दुकान बाद में देख लें, ये तो होते ही रहता है। ऐसा लगे जैसा हमारे लिए पर्व सेजानंदी अभी